हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा है सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। और पीसी स्टडी पॉइंट में मैं एस के चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं एक नया वीडियो, जिसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं अंतरा हैलोजन यौगिक। अंतरा हैलोजन यौगिकों के बारे में आज अपन स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले भी अपन ने एक बार इनके लिए थोड़ी चर्चा की थी। आज अपन इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए, अंतरा हैलोजन यौगिक होते क्या हैं। हैलोजन्स के हैलाइड होते हैं ये। हैलोजन्स के हैलाइड यानी दो हैलोजन आपस में मिलकर के यौगिक बनाते हैं। जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन के यौगिक बना लिया ClF, क्लोरीन और ब्रोमीन ने यौगिक बना लिया मान लीजिए BrCl, या आयोडीन और क्लोरीन ने बना लिया ICl3, क्लोरीन और फ्लोरीन ने बना लिया ClF3, आयोडीन और फ्लोरीन का बन गया IF5। ये जो यौगिक होते हैं हैलोजन्स के ही हैलाइड, इन्हीं को बोलते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक। आज अपन इन्हीं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, इन्हीं के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहली बात, अंतरा हैलोजन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे कैसे बनते हैं। तो अंतरा हैलोजन यौगिक ये होते हैं, देखिए, एक तो होता है XX- प्रकार का, एक होता है XX-3, XX-5 और XX-7। टोटल 4 प्रकार के होते हैं। X और X- दोनों हैलोजन ही है। X तो कौन सा हैलोजन है? X होता है हमेशा बड़े आकार का हैलोजन, बड़ी साइज का, या आप कह सकते हैं कि कम विद्युत ऋणता वाला। जो X है इसकी साइज X- की तुलना में बड़ी होती है, या आप ये कह सकते हैं कि X की विद्युत ऋणता कम होती है और X- की होती है ज्यादा। यानी X- है छोटे आकार का, या आप कह सकते हैं कि उच्च विद्युत ऋणता वाला। अर्थात जैसे मैं कहूं कि XX-3 के एग्जाम्पल लिखे अपन, तो आप लिख सकते हैं ClF3 लिख सकते हैं। X होना चाहिए बड़ी साइज, कम विद्युत ऋणता वाला, X- है ज्यादा विद्युत ऋणता वाला। इसी एग्जाम्पल को अगर आप ऐसे लिखना चाहें कि FCl3, तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। FCl3 नहीं बना सकते, आप BrCl3 बना सकते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड होते हैं। जो X है ये बड़ी साइज का, कम विद्युत ऋणता वाला, X- है ये छोटी साइज का है, ज्यादा विद्युत ऋणता वाला है। तो ये कुल मिलाकर के अपने पास में इस तरह के 4 हैलोजन, 4 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं। इनको जो बनाने की रिएक्शन है वो बिल्कुल से सीधी सीधी रिएक्शन है। जैसे मैं क्लोरीन की और फ्लोरीन की रिएक्शन करवा दूं तो ये बन जाएगा ClF, क्लोरीन का फ्लोराइड बन गया, क्लोरीन फ्लोराइड ClF। अगर आप क्लोरीन और फ्लोरीन की रिएक्शन करवा रहे हैं और आपने फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा ले ली, तो उस स्थिति में जैसे 3 गुना ले ली है, तो उस स्थिति में बन जाएगा ClF3। अगर आप 5 गुना लेंगे ClF5 बन जाएगा, 7 गुना लेंगे तो ClF7 बन जाएगा। ये है इनको बनाने की बिल्कुल से सीधी विधियां। जैसे मैं आयोडीन का क्लोराइड बनाना चाहूं तो I2 + Cl2। अब Cl2 आपने कितना, जैसे 5 गुना ले लिया, तो ICl5 बन जाएगा। अंतरा हैलोजन यौगिक निर्माण की बिल्कुल से सीधी, सरल और आसान विधियां हैं। दोनों हैलोजन्स की रिएक्शन करवा दीजिए, जो अंतरा हैलोजन यौगिक बनाना है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुपात में आपको रिएक्शंस करवानी। तो ये तो है इनकी बनाने की विधियां। अब इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए इनकी संरचनाएं किस प्रकार की होंगी। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं XX- की। तो XX- में तो देखो केवल 2 ही हैलोजन जोड़ने हैं आपको, एक हैलोजन और सहसंयोजी बॉन्ड से दूसरा हैलोजन। सहसंयोजी बॉन्ड होता है इनमें से, सहसंयोजी प्रकृति के होंगे XX। हैलोजन के पास में नॉर्मली 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 में से एक की साझेदारी कर ली इसने। दूसरा XX-3, यानी इस X ने 3 इलेक्ट्रॉनों की, उसके साथ में 3 X- जुड़ चुके, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली 7 में से। तो अब की बार इसके पास में केवल 2 ही लोन पेयर बचेंगे, ये बनेगा। थर्ड होता है XX-5, यानी इस बार 5 की इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई है। X पर आपको 5 X- जोड़ने हैं, ये लीजिए। और 5 X- जुड़ने के बाद में 5 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने के बाद में केवल एक लोन पेयर बचता है। और दूसरा एक लास्ट बनता है XX-7,
7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सातों की साझेदारी करनी है आपको, बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनकी साझेदारी और करनी है। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बनती है, आकृति या ज्यामिति कैसे बनती है वो देख ले पहले। एक्स एक्स डैश इसमें तो केवल एक ही बॉन्ड बना है, नॉर्मली सीधे सरल रेख ही जुड़ते हैं। एक्स एक्स डैश 3 इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखो ये जो एलोजन है इस पर अपने को 3 तो जोड़ने हैं एलोजन, और 2 है इस पर लोन पेयर, यानी इस पर टोटल अपने को 5 ग्रुप जोड़ने हैं। तो 5 समूह जोड़ने के लिए 1 2 3 4 5 समूह जोड़ने के लिए जो ज्यामिति बनेगी वो कैसी बनती है। ज्यामिति आपने कक्षा 11 में VSEPR सिद्धांत में पढ़ ली है। तो 5 के लिए जो ज्यामिति होती है, जैसे आपने PCL 5 की बनाई थी वो ज्यामिति बनेगी। 5 के लिए ये ज्यामिति बनती है समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ये एक्स हो गया और इस पर 1 2 3 एलोजन 4 और 5 इस तरह से जोड़ना है, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय रूप में जोड़ना है। तो इसकी जो ज्यामिति है, इसकी ज्यामिति हो जाएगी समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ये वाला जो आप यौगिक बनाए तो इसको बनाने में आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय जो ज्यामिति होती है इस ज्यामिति में विशेष ध्यान रखना पड़ता है जब बनाते हैं, और मोस्टली जब लोन पेयर होते हैं तो, क्योंकि इसमें सभी बॉन्ड एंगल समान नहीं होते। ये वाले 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होते हैं, PCL 5 में पढ़ चुके हैं अपन, और ये वाले दोनों 90 डिग्री होते हैं। तो इस ज्यामिति का हमेशा नियम होता है कि जो लोन पेयर होते हैं वो हमेशा समतल में जोड़ने हैं, क्योंकि लोन पेयर में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, और ज्यादा प्रतिकर्षण के कारण उसे अपन हमेशा ज्यादा बॉन्ड एंगल पर, ज्यादा बंद कोण पर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसके जो 2 लोन पेयर हैं इन दोनों लोन पेयर को समतल में जोड़ेंगे, न कि पिरामिड पर। अगर आपने पिरामिड पर जोड़ दिया तो आपकी आकृति, आपकी ज्यामिति गलत हो गई। तो ये मैं इसको जोड़ देता हूं, एक लोन पेयर और ये इसका दूसरा लोन पेयर। अब आप 3 एलोजन जोड़ देंगे, पहला एक्स डैश, दूसरा एक्स डैश और ये इसका तीसरा एक्स डैश। ये बन गया। अब देखिए इसकी आकृति कैसी हो गई। ज्यामिति और आकृति में अंतर जानते होंगे आप। ज्यामिति में ये जो आपके सामने बनी हुई है ये ज्यामिति, आकृति में आप लोन पेयर को हटा दीजिए, आकृति बच जाएगी। तो लोन पेयर को हटाने के बाद में देखिए इसकी ये आकृति बचेगी, टी शेप। टी हो गया ना, तो इसकी आकृति होती है टी शेप। ये होती है एक्स एक्स डैश 3 की ज्यामिति। नेक्स्ट दूसरा बनाते हैं, एक्स एक्स डैश 5। 5 एक्स डैश जोड़ने हैं और एक लोन पेयर भी बचा हुआ है, यानी 5 और 1 6, टोटल 6 ग्रुप, 6 समूह जोड़ने हैं। और 6 समूह जब अपन जोड़ते हैं तो उसकी ज्यामिति बनती है अष्टफल की। 1 2 3 4 5 और एक ऊपर की तरफ 6। ये अष्टफल की ज्यामिति बनती है, अष्टफल की। चलिए 5 तो जोड़ने हैं एक्स डैश, 1 2 3 4 5, और एक जोड़ना है अपने को लोन पेयर। तो ये एक मैं जोड़ देता हूं इस पर लोन पेयर। ये होगी इसकी ज्यामिति। अब अगर इसकी आकृति अपन देखने जाएं तो आप लोन पेयर को हटा दीजिए। लोन पेयर हटाने के बाद में अपने पास में ये जो वर्ग समतल है इस पर केवल एक ही पिरामिड बचेगा। लोन पेयर हटाने का मतलब आपने ऊपर वाला पिरामिड हटा दिया, तो इस पर केवल एक पिरामिड बचेगा, यानी इसकी जो आकृति है वो होगी वर्ग समतलीय, और वर्ग समतलीय के ऊपर पिरामिडीय। केवल एक पिरामिडीय, द्विपिरामिडीय नहीं होगी, एक पिरामिडीय। तो इसकी आकृति हो जाएगी वर्ग समतलीय पिरामिडीय। ये होता है एक्स एक्स डैश 5 का। नेक्स्ट अपन बनाते हैं एक्स एक्स डैश 7। इसमें देखिए 7 एलोजन जोड़ने हैं। 7 के लिए अभी आपने पढ़ा नहीं होगा कि 7 के लिए ज्यामिति कैसे बनती है। तो 7 के लिए मैं आपको ज्यामिति बता देता हूं, देखो कैसे बनती है। 7 के लिए विकृत अष्टफल की बनती है। 4 तो जोड़ दीजिए आप 90 डिग्री वर्ग समतल में, 1 2 3 4 5 पिरामिड पे, और एक साइड वाले पिरामिड पर अपने को 2 जोड़ने होते हैं इस तरह से, और इसका नाम होता है विकृत अष्टफल की। इसकी ज्यामिति और इसकी आकृति, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं इसलिए जो ज्यामिति होगी वही आकृति होगी, और ज्यामितियां और आकृतियां दोनों ही होती हैं विकृत अष्टफल की।
ये होती है इनकी सबकी स्ट्रक्चर। संरचनाओं के बाद में इनकी बात करते हैं अपन रासायनिक गुणों के बारे में। तो रासायनिक क्रियाशीलता की अगर बात करें तो जो अंतरा एलोजन यौगिक होते हैं XX देश, ये एलोजन की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एलोजन कम सक्रिय होते हैं और अंतरा एलोजन यौगिक ज्यादा सक्रिय होते हैं। यानी आप एक तो क्लोरीन की रिएक्शन करवाओ और एक ब्रोमीन क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे, तो ब्रोमीन क्लोराइड फास्ट रिएक्शन देगा क्लोरीन की तुलना में और ब्रोमीन की तुलना में भी। इन दोनों से ही ये ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, ज्यादा सक्रिय होता है। तो सबसे पहले तो अपन ये पढ़ लेते हैं कि अंतरा एलोजन यौगिक ज्यादा सक्रिय क्यों होते हैं। देखिए, ये है XX डैश के बीच में एक बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड। चूंकि X और X डैश दोनों भिन्न भिन्न विद्युतीयता वाले एलोजन है, इसकी विद्युतीयता ज्यादा है, इसलिए संयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन है वो आंशिक रूप से इसकी तरफ ज्यादा खिसके हुए रहेंगे। इधर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज रहेगा और इधर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यानी ये बॉन्ड ध्रुवीय हो गया। और ध्रुवीय बॉन्ड होने के कारण अब अपन जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन X डैश ले लेगा। जबकि X2 में यानी Cl2 या Br2 में ऐसे आंशिक प्लस या माइनस नहीं होता है, अध्रुवीय बॉन्ड होता है। तो इसको तोड़ने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और यहां पर XX डैश के बीच में ध्रुवीय बॉन्ड बनने के कारण इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अपने को कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जो अंतरा एलोजन यौगिक होते हैं यानी XX डैश होते हैं, ये X2 की तुलना में यानी हैलोजनों की तुलना में ज्यादा सक्रिय होते हैं, ज्यादा फास्ट रिएक्शन देते हैं। इनके अपने को रिएक्शन अभी करवा के देखते हैं। जल के साथ रिएक्शन करवानी है तो XX डैश की रिएक्शन करवा देता हूं मैं जल के साथ। देखिए क्या होगी। जल में अपने आयन है H+ और OH- और XX डैश में होगा X+ और X डैश होगा माइनस। तो देखिए क्या बनेगा, H+ और X डैश माइनस, ये तो बन जाएगा HX और ये बनेगा OH- और X+, HOX। ये रिएक्शन होती है। यानी जो अंतरा एलोजन यौगिक हैं उनके जल अपघटन से जो ज्यादा विद्युतीयता वाला एलोजन होता है उसका तो बनता है हाइड्रोजन हैलाइड और कम विद्युतीयता वाला होता है उसका बनता है हाइपोहेलिक अम्ल। ये सॉरी हाइपोहेलेस अम्ल बन गया है। जो अपन ने पिछले वीडियो में एलोजनों के ऑक्सो अम्ल पढ़े थे वो ऑक्सो अम्ल बन जाता है। हेलोजनों का हेलिक फर्स्ट अम्ल का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में देख लेते हैं अंतरा एलोजन यौगिकों के उपयोग। लास्ट पॉइंट, उपयोग में सबसे पहला उपयोग है इनका उपयोग निर्जल विलायक के रूप में। जो अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं इनका लिक्विड स्टेट में यूज किया जाता है, विलायक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग नंबर 2, जो फ्लोरीन के अंतरा हैलोजन यौगिक है, जैसे फ्लोरीन का अंतरा हैलोजन यौगिक मान लीजिए अब मैंने ले लिया क्लोरीन फ्लोराइड। तो जो फ्लोरीन के अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं इनका उपयोग फ्लोरीकारक के रूप में किया जाता है। जैसे यूरेनियम की जो रिएक्शंस होती हैं जहां पर यूरेनियम का संवर्धन में आप ये कह सकते हैं कि अंतरा हैलोजन यौगिक का उपयोग यूरेनियम के संवर्धन में किया जाता है। यूरेनियम के संवर्धन में देखिए इसका उपयोग कैसे होगा। यूरेनियम के संवर्धन में यूरेनियम का फ्लोराइड बन जाएगा। यहां पर जैसे आप यूरेनियम की रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन फ्लोराइड के साथ में, तो जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन से निकल करके और किसके साथ जुड़ जाएंगे, यूरेनियम के साथ जुड़ जाएंगे। यूरेनियम के साथ रिएक्शन कर लेंगे, देखिए क्या बनेगा, यूरेनियम फ्लोराइड बन जाएगा प्लस क्लोरीन है ये निष्कासित हो जाएगी। तो यहां से यूरेनियम को अलग करने के लिए भी अपन क्लोरीन के फ्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं। तो ये है अंतरा हैलोजन यौगिकों के उपयोग। इसी के साथ में अपना जो आज का टॉपिक है अंतरा हैलोजन यौगिक, या आप इनको बोल सकते हैं हैलोजन्स के हैलाइड, ये कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।